नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दो टूक, आपके साथ मैं हूं सुमित गुप्ता। करौली में हिंसा के बाद कर्फ्यू जारी है। तनावपूर्ण शांति है हालांकि, लेकिन इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं फिलहाल। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। करीब 36 नामजद और सैकड़ों अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अब तक 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 16 नामजद और अन्य आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस टीम गठित कर आरोपियों की तलाश कर रही है। लेकिन आज जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। वहीं निर्दलीय पार्षद मतलूब अहमद की तलाश भी की जा रही है। इन सब के बीच सियासी बयानबाजी भी जारी है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि करौली हिंसा के कितने कसूरवार। तो करौली हिंसा के कितने कसूरवार, करौली के कितने कसूरवार, वहाँ के लोगों के कितने कसूरवार, वहाँ पर दुकानों में आग लगा दी, मकानों में आग लगा दी, इसका कसूरवार कौन? इसी सवाल का जवाब लेंगे। मेरे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा है, हमारे कुछ मेहमान जुड़े हैं, जिम्मेदार जुड़े हैं। राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है राजेंद्र मेघवाल जी, न्यूज़ 18 राजस्थान पर सर आपका। विक्रम सैनी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रम जी आपका भी स्वागत है। मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हर बार की तरह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश जी आपका भी स्वागत है सर। सबसे पहले राजेंद्र जी, सवाल आपसे ही, कितनी गिरफ्तारियां हुई, पुलिस क्या कर रही है, कार्रवाई क्या हो रही है और आगे क्या होने वाला है? सुमित जी, देखिए, जो भी करौली में हुआ 2 अप्रैल को, वो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है और सभ्य समाज में इस तरीके की किसी भी घटना का कोई स्थान नहीं है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन इसको लेकर जो राजनीतिक हो रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पड़ोसी ज़िले के अंदर कार्यक्रम में थे और उस दौरान जिस तरीके से मतलब इस घटना को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से प्रोवोकिंग की गई, वो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे बाद में कुछ पथराव की घटनाएं हुई हो, उसके बाद में चाहे आगजनी की घटनाएं हुई। आपके रिपोर्ट में ही बताया कि भाई 36 नामजद आरोपी हैं, उसमें से 3 निर्दलीय पार्षद मतलूब अहमद और पूर्व सभापति राजाराम गुर्जर, जो कि यहाँ की ग्रेटर के मेयर के पति भी हैं और पहले भी कई मामलों में वांछित हैं। नहीं सर, उसमें क्या है, ये वहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता थे वो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, क्योंकि आपको करौली का राजनीतिक परिदृश्य से समझना पड़ेगा। करौली के अंदर 4 विधानसभा सीटें, जिसमें से 4 पे ही कांग्रेस काबिज है। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और वहाँ पर जिस तरीके से इनके पास में कोई जनाधार नहीं है, तो ये इस तरीके से पोलराइजेशन करके या मतलब आपस में फूट डालकर या समाजों को आपस में तोड़कर या धार्मिक जो मनमुटाव पैदा करके जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। और सुमित जी, मैं फिर बोल रहा हूं कि कानून अपना काम कर रहा है और 36 लोगों के ऊपर 22 लोग, आपने बताया कि करीबन 22 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 16 लोग भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उनके ऊपर विक्रम जी क्यों डाल रहे हैं सर फूट? आप लोग पोलराइजेशन कर रहे हैं। देखिए सुमित जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर चाहे संगठनात्मक हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार ना तो कुछ समझना चाहती है और सीखना शायद बिल्कुल भी नहीं चाहती है। ये कांग्रेस सरकार की लापरवाहियां हैं। जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो 2019 के अंदर ये आप देखिए, कोटा के अंदर रैली के ऊपर पथराव होता है, टोंक के अंदर गैर जुलूस के अंदर पथराव होता है, जयपुर के अंदर कावड़ियों के ऊपर पथराव होता है। तो कांग्रेस की सरकार ने इन सारी घटनाओं से कुछ भी सीखा नहीं है, ना तो सीख ली है और उनकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। ये कांग्रेस सरकार की विफलताएं हैं और उनको इस बात की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी। कांग्रेस सरकार ने सिर्फ इतना सा किया है कि वो पूर्व की चीजों सीखने की बजाय जो कांग्रेस सरकार के खुद के लोगों द्वारा, कांग्रेस सरकार के समर्थकों द्वारा, उनके पार्षदों के द्वारा जो या उनके विधायकों के द्वारा जो हरकत की जाती है, उस बात को वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर डाल सके, कांग्रेस सिर्फ इसका प्रयास करती है। ठीक है मिथिलेश जी, कांग्रेस बीजेपी दोनों को सुना आपने, मतलब करौली जल रहा है जी।
लोग वहाँ पर त्राहिमाम कर रहे हैं, कितने लोग घायल हो गए वहाँ पर, और आपने सुन ही लिया। अब क्या क्या कहेंगे सर? बीजेपी कांग्रेस दोनों को सुन लिया। देखिए सुमित जी, धर्म की आंच पर ये सियासत की जो गोटियां हैं वो दोनों पार्टियां सेक रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। किसी राज्य का मुखिया ये कहे कि किसी रैली में धर्म के नारे नहीं लगाने चाहिए, ये मैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से नहीं बोल रहा, एक आम आदमी की तरफ से बोल रहा हूँ। क्या इस देश में जय श्री राम बोलना पाप है? क्या हरे कृष्ण बोलना पाप है? मैं एक सवाल ये उठाता हूँ। दूसरा ये सवाल, जिस संविधान की बात कर रहे हैं उस संविधान की मूल कॉपी उठा के देख लीजिए, उस पर भगवान राम और कृष्ण के चित्र अंकित हैं। दूसरी बात कि आप एक समुदाय जो बहुसंख्यक है उनसे तो कह रहे हैं कि आप धार्मिक नारे मत लगाइए, तो फिर आप अजान पे भी रोक लगा दीजिए ना, जो महाराष्ट्र में चल रहा है उसको भी उतार दीजिए। आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 पढ़ लीजिए, उसमें साफ लिख रखा है कि रिलीजन से ऊपर जो गवर्नमेंट का एक्शन है वो होना चाहिए। अगर हम सियासतदार केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करते हैं तो इससे जो हमलावर हैं, जो ऐसे संवेदनशील इलाकों में मामला बिगाड़ रहे हैं, उनको बल मिलता है। और दूसरा सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वो मदन मोहन की नगरी है और वहाँ कैला मैया है, जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पिछली सरकार ने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई थी। इस समय नवरात्र में वहाँ कई राज्यों के लोग आते हैं, तो पूरे देश में राजस्थान जो शांति प्रिय प्रदेश था उसकी छवि बिगड़ी है। ये करौली का हादसा महज चंद लोग जो हमारे भाई घायल हुए हैं उनके साथ साथ जो राजस्थान की इकोनॉमी का बैकबोन है टूरिज्म, उस पर बहुत बड़ा प्रहार है। उसमें ये सरकार विफल रही है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। जिस मदन मोहन की नगरी में प्रेम और अखलाक था, वहां आज नफरत की बयार बह रही है। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास फिर से। राजेंद्र मेघवाल जी, सीएम साहब ने कहा कि बीजेपी के नेता आते हैं जेपी नड्डा के लिए, आते हैं और आग लगाने के लिए आते हैं। वो आए और आग लग गई, मतलब समझते हैं हम सभी लोग इन शब्दों के मायने क्या है। जेपी नड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए ना, फिर दंगे उन्होंने भड़काए, यही कह रहे हैं आप लोग। सुमित जी, मैं आपका अभी संसद के अंदर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय जी ने एक दो सांसदों के सवालों के जवाब में बताया था, कांग्रेस सांसद शशि थरूर और भाजपा सांसद सीपी जोशी जो कि चित्तौड़गढ़ से हैं, उन्होंने सवाल लगाया था कि पिछले 2016 से 20 के बीच में कितने सांप्रदायिक और धार्मिक दंगे हुए। तो उस संसद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने बताया कि 3400 मामले 5 सालों में हुए। तो आप एक बात बता दीजिए, ये सारे मामले राजस्थान के हैं क्या? आप इस चीज़ को देखिए ना, जिस तरीके से केंद्रीय सरकार काम कर रही है या प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने यही तो कहा ना कि भाई आज इस देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव है या सभी का साथ में आपस में बैठना उठना है, तो उनके आपस में जो सबके अपने अपने धर्म के रीति रिवाज हैं, उनकी परंपराएं हैं, चाहे उनके जो भी है मतलब आस्था की पद्धति है, उपासना की पद्धति है, उन सबको अपन एक तरफ रखते हैं। और इसके ऊपर पूरी तरीके से जिस तरीके से सियासत हो रही है वो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री जी को आगे आके देश में अपील करनी चाहिए कि भाई इस तरीके से ये जो आपस में फूट डाल के, माफ कीजिए राजेंद्र, तो ये सारा का सारा मामला। फिर मैं समस्या यही है, फिर मैं कुछ बोलता हूं तो आप कहते हैं कि बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं आप। मुझे ये बताइए ना। नहीं आप बोलिए, आराम से बोलिए, मेरी बात सुनिए ना। अपनी तरफ से स्वतंत्र है। प्रधानमंत्री अपील करेंगे, राजस्थान की जिम्मेदारी किसकी बनती है? कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी बनती है? देश के लिए मैं देश के लिए प्रधानमंत्री अपील करेंगे। करौली में हिंसा होती है, आप जिम्मेदारी मत लीजिए, अपील प्रधानमंत्री करेंगे। करौली में हिंसा होती है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिम्मेदार होते हैं, वो आए और हिंसा हो गई। आप देखिए, आप लोग कैसी बातें करते हैं सर? मैंने कैसी बात की? मैंने आपको संसद का आंकड़ा गिनाया ना, मैंने 2016 मत गिनाइए, करौली पर बात कीजिए, जिम्मेदारी लीजिए ना आप। आप कहते हैं प्रधानमंत्री अपील करें शांति की। नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा था कर्नाटक में मामला होता है, आप लोग अपनी नाकामी स्वीकार नहीं करते, हिंसा रोकने में आप नाकाम रहे। नाकामी की बात नहीं है ना। आप देखिए, अगर आप लोगों की एजेंसियों को कानों कान खबर नहीं होती है, हिंसा होने वाली इतने बड़े स्तर पर, नाकामी नहीं है आपकी। सुमित जी मेरी बात सुन लीजिए। एक राजनीतिक दल अगर एक ऐसा नैरेटिव लेके ही चलेगा, नैरेटिव उसको तो ये पुजारी को जलाकर मार दिया जाता है, पुजारियों पर आए दिन हमले हो रहे हैं, जमीन के लिए पुजारियों को मारा जा रहा है, हिंसा हो रही है, राम द्वार को तोड़ दिया जाता है, फिर आप कहते हैं कि नैरेटिव बनाया जा रहा है।
अरे नैरेटिव नहीं है सर, ये पूरी कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है, आपको सत्य घटनाओं पर आधारित है, जिसकी वास्तविक तस्वीरें पूरे राजस्थान में देखी है। कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसके सरकार के उसमें हो, लेकिन अगर कोई राजनीतिक दल इसी तरीके की भावना रखता है कि वास्तव में आप लोगों ने कमेटी गठित की, क्या कहा उस कमेटी ने? क्या कहा उस कमेटी ने? अपनी जांच की रिपोर्ट दे देगी, दे दी, इसको देखिए ना, अपडेट रहा कीजिए, दे दी रिपोर्ट, दे दी। लिखती है कमेटी कि दोनों पक्षों की गलती है। क्या गलती है साहब, बताइए जरा। लोगों ने माइक लगाकर गलत शब्दों का प्रयोग किया। मैं पूछता हूं एक मिनट, विक्रम सैनी जी, किस तरह के गलत शब्दों का प्रयोग किया गया? माइक लगाकर, डीजे की परमिशन नहीं थी। गलती साहब पूरी उस रैली की है जो रैली लोग निकाल रहे थे, डीजे की परमिशन नहीं थी, माइक लगाकर उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया और इसलिए उन पर पत्थरबाजी की गई, इसलिए दुकानों को, मकानों को आग के हवाले कर दिया गया। देखिए क्या गलत शब्द काम में लिए थे विक्रम सैनी जी? जो मैं सुमित जी, देखिए जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के पास गृह मंत्री का प्रभाव है, तो परमिशन देने का अधिकार था तो उनके पास था। दूसरा देखिए, वहां पे अगर जय श्री राम का नारा बोलना भी अगर कांग्रेस पार्टी को अभद्र भाषा लगती है तो ये तो पूरे देश ने कांग्रेस पार्टी की श्री राम के प्रति भावना मतलब गलत शब्द है, वाकिफ है। मतलब अगर कहीं राजेंद्र जी जय श्री राम का नारा लगाना गलत शब्द है, गलत शब्दों का प्रयोग किया आपकी कांग्रेस पार्टी को इस बात का लगता है, क्योंकि अगर डीजे गलत बजा तो उसकी कौन से गलत शब्द प्रयोग में लिए? एक मिनट, आपकी कमेटी ने रिपोर्ट दी गलत शब्द, कौन से गलत शब्द बताएंगे? कौन से गलत शब्द काम में लिए? वहां छतों पे जो पत्थर रखे थे, छतों पर पत्थर रखे हुए पहले से तैयारी में थे वो लोग। पहले उनकी आप लोगों को खबर नहीं थी? नहीं, आप आगजनी की घटना को मतलब सही ठहराएंगे, मतलब घरों में आग लगा दी, दुकानों में। अरे तो महाराज मैं वही कह रहा हूं, आप इस चीज को तो देखिए ना, हिंसा किसने भड़काई? चाह रहा हूं ना कि छतों पर पत्थर रखकर तैयारी से बैठे थे लोग कि कब ये रैली गुजरे और कब इन पर हमला बोले। सुमित जी, और आपको कानों कान पता तक नहीं चलता है, फिर आप कहते हैं जेपी नड्डा जिम्मेदार हैं, आप कहते हैं प्रधानमंत्री को शांति की अपील करनी चाहिए। अभी भी कायम हूं, हाँ, प्रधानमंत्री को पूरे देश में आपका गिरिराज मलिंगा अब तक बाहर छुट्टा घूम रहा है और आपने बीजेपी के नेताओं को अंदर कर दिया कि किस तरह की व्यवस्था कर रखी है आपने, दिखाई दे रहा है सर। आप सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। पूरे गिरिराज मलिंगा के लिए भी प्रधानमंत्री बोले, माहौल बन रहा है, भय का माहौल है, दहशत का माहौल है, भय का माहौल है। एक विधायक ने भय का माहौल कर रखा है, एक इंजीनियर के हाथ पैर तोड़ दिए, एक ऑफिस में जाकर हाथ पैर तोड़ दिया आपके विधायक ने। सुमित जी, अगर आपने क्या किया? आप प्रधानमंत्री से जेपी नड्डा से बात की अपील करते हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं, अगर हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आपने रिपोर्ट बताइए, उस रिपोर्ट में फेलियर मानते हैं खुद को आप, फेलियर मानते हैं खुद को, आपकी एजेंसियों को कानों कान खबर नहीं हुई कितनी संख्या में दिल्ली वाला मॉड्यूल अपनाया उन लोगों ने, छत पर पत्थर डंडे रखे हैं। 36 लोगों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है, जिसमें से आपने खुद ने बताया कि 22 लोग गिरफ्तार हो चुके, 16 और गिरफ्तार हो गई, आग लगा दी, मामला दर्ज आप अब कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आप लोग कानों कान आपको पता नहीं चला, आप लोग फेल साबित हो गए। एक चिट्ठी लिखी गई थी आपको, आप बता दीजिए। चलिए, पीएफआई ने चिट्ठी लिखी थी, मैं बता रहा हूं, पीएफआई ने चिट्ठी लिखी थी, क्या हुआ उस चिट्ठी का? आगाह किया था आपको। सिमी से जुड़ा हुआ एक संगठन आपको बता रहा है कि दंगे हो सकते हैं। किससे जुड़ा हुआ है? ओवैसी किससे जुड़ा हुआ है? पीएफआई ने आपको लिखा था या नहीं लिखा था? पीएफआई ने चिट्ठी लिखी थी या नहीं लिखी थी? बताया था पीएफआई ने? पुलिस ने पूरी की पूरी, पीएफआई ने नहीं बताया आपको? वो बात की गई है और उन्होंने, राजेंद्र जी, पीएफआई ने आपको बताया या नहीं बताया? आप कह रहे हैं कि नहीं, आप बताइए कैसे पता चलेगा? मैं बता रहा हूं आपको, 2 दिन पहले आपको खबर मिली थी या नहीं? फिर भी आपने दंगे भड़कने दिए, जो भी था जानबूझकर किया गया क्या? अरे भाई, आप प्रधानमंत्री के लिए, आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कह रहे हैं, आपको चिट्ठी मिली, आपको आगाह किया गया, फिर भी आपने कदम नहीं उठाया कोई? क्यों नहीं वहां पर सुरक्षा बल तैनात किया गया पहले ही? अरे सुरक्षा बल वहां पे तैनात थे, उसके बाद में अगर 800 लोग अगर उन्माद पे या पूरे के पूरे, मैं सर, ओहो राजेंद्र जी, मैं वही तो बात कह रहा हूं, आप फेल हो गए, आप फेल साबित हुए हैं। 800 लोग, आपको पता नहीं था इतनी बड़ी संख्या में लोग जुट सकते हैं, इतनी बड़ी संख्या में कोई भी था वो जुट सकते हैं, वो किसी भी समुदाय से जुड़ा हुआ था, जिसने भी आगजनी की, क्यों की, तो आप क्यों हुआ? सोचिए ना, यहां पर मेरी बात सुनिए, किसी भी जिले के सांप्रदायिक सद्भाव की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की होती है। अच्छा, अगर एक पक्ष पूरा अच्छा, हिंसा, सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, तो
नहीं, कानून सरकार व्यवस्था की बनाए रखने जिम्मेदारी की जिम्मेदारी लेकिन किसकी होती है? क्या विपक्ष की होती आप है पत्रकार साहब। हैं, आप- विक्रम जी, नहीं, आप पत्रकार विक्रम हैं, जी, आपकी जिम्मेदारी कमाल है नहीं सर, फेल हो गए आप। विपक्ष की जिम्मेदारी विक्रम जी, नहीं है, आपकी जनता पुलिस ने की क्या किया? जिम्मेदारी नहीं है। बस ठीक है, जवाब मिल गया। गलती हो गई तो मान लेना इंसान। विक्रम जी, आप लॉ एंड ऑर्डर को अगर भूल जाएंगे विक्रम तो जी, वक्त की आज कमी है। आम राजस्थानी डरा हुआ है। क्या कहेंगे विक्रम जी? काफी देर से सुमित जी, हाँ, आप विक्रम देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुखिया जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, मैं आपके सामने उनको चैलेंज कर रहा हूं कि अगर वो दोष सिद्ध कर पाए तो एफआरआई दर्ज करें और उनके नहीं, खिलाफ अभी जाएंगे, मुकदमा दर्ज करें। राजेंद्र जी लेकिन जाएंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ पार्टी ये से। नहीं करेगी, FIR क्योंकि FIR लिखाएंगे आज राजेंद्र जी। आप दूसरा मैं देखिए चैलेंज करता हूं कि राजेंद्र जी कांग्रेस को, पार्टी की अगर स्थिति को दोषी आप मान देखिए, रहे हैं वो आप कितना लोग तो आज confused FIR है। दर्ज होगी वो आपकी तरफ धारा से। आज कश्मीर जाएंगे, फाइल आज पिक्चर के राजेंद्र ऊपर जी जाएंगे, दो क्योंकि प्रदेश बड़े विश्वास के साथ कोटा राजेंद्र के जी ने अंदर कहा और है ये बीकानेर बात। के अंदर धारा 144 लगाते हैं। रमजान के महीने में अलग से आदेश आप लोग जारी कुछ करते भी हैं कि बोलते हैं। मुस्लिम क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति की जाए। सुमित जी, कुछ भी बोलने का ठेका तो सिर्फ आपका ही है भाई साहब, हम तो नहीं बोल सकते, आप ही बोल सकते हैं कुछ भी। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए। और जो यहां पर हो रहा है ना, इस चीज के ऊपर कांग्रेस सरकार कार्रवाई कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर आप जो प्रश्न लगा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। और जहां तक केंद्र सरकार की बात है, मैं फिर कह रहा हूं आपको, जब संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर 3400 मामले बताए आप गए, लोग तो ठीक है, उसके अंदर पूरे सुनिए देश मेरी के बात, अंदर जो राजेंद्र मामले जी हुए, सुनिए मेरी बात, उसके अंदर, हाँ सुनिए मेरी बात। क्या आपने कहा जेपी नड्डा जिम्मेदार है, माफी मांगेंगे आप? जेपी नड्डा जिम्मेदार नहीं हुए तो बाद में जांच करवाएंगे आप लोग? करवाइए जांच, माफी मांगेंगे ना? फिर माफी आपने मांगेंगे उनका ना? पूरा भाषण सुना है क्या? हाँ? आपने पूरा भाषण सुना है क्या, या आप माफी मांगेंगे? आपने सुना? अगर आप दोषी बताइए होते हैं तो क्या आप कहा? मांगेंगे? आप देखिए ना, मैंने तो आप सुना है, जनता को मैंने तो provoke सुना है। करने का- आपने नहीं, सुना है क्या कहा सुना जेपी है नड्डा ना? ने? तो आप बताइए, देख लीजिए, चलिए। दोबारा से सुन लीजिए, नहीं दोबारा से सुन लीजिए, मुझे मत जिस सिखाइए तरीके का भाषण के narrative- बारे में। भाषण ही सुनने जिस का काम तरीके है का 24 narrative घंटे। सेट किया जा रहा है, क्या कहा? देखिए, सुनिए सुमित जी, जिस तरीके का कानून narrative व्यवस्था की पिछले जिम्मेदारी 7 किसकी? सालों में राज्य की? देश के अंदर प्रदेश की कानून व्यवस्था, की लॉ एंड जिम्मेदारी ऑर्डर हमारी है, लेकिन जेपी किसी नड्डा राजनीतिक प्रधानमंत्री दल को क्या कानून आप? बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो देश के संविधान को या लोकतंत्र को मानता है, तो उसको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। राजेंद्र मेघवाल आप जी, उसको क्लीन चिट नहीं दे सकते। राजेंद्र मेघवाल जी, सुमित जी, गलती हो जाए, मान ले इंसान, तो छोटा नहीं हो जाता उससे। क्लोजिंग कमेंट मिथिलेश जैमिनी जी। सर, गलती है ही नहीं ना, यहाँ अच्छा, गलती पर नहीं है। ही नहीं। मैं एक आप चीज- इस तरीके को बात करें, काय की गलती है? आप जिस तरीके का राजनीतिक परिदृश्य पूरे देश में चल रहा है, आपने गुजरात के अंदर देखा, यूपी के अंदर देखा, जिस तरीके का माहौल अच्छा। बनाया जा रहा है, तो आज कहाँ लोकतंत्र और संविधान पूरा का पूरा खतरे में है। और आप उस चीज समस्या को यही है ना protect करने राजेंद्र के जी लिए आपकी, राजस्थान आप सरकार गुजरात पर डाल देख रहे हैं। लेंगे, आप उत्तर प्रदेश देख लेंगे, लेकिन हम राजस्थान नहीं देखेंगे। अच्छा नहीं, बताइए, राजस्थान तो देख पुजारी को लेंगे। जलाकर मारा था, सुमित जी, पुजारी को जलाकर मारा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। एक पुजारी को जमीन के लिए मार दिया, जेपी नड्डा आएंगे, आना चाहिए ना। उसके लिए भी माननीय जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री दिल्ली जी से ने बोला कहा- होगा। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चार्टर प्लेन भेजते हैं, गृह मंत्री को भेजिए और हाँ। आके देखिए, यहाँ पर कोई भी मुझे बताइए राजनीतिक ना, संरक्षण ये- किसी भी अपराधी को नहीं दिया जाता। नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप उत्तर प्रदेश का मामला देख लीजिए, चाहे ये गुजरात का मामला देख हिंदू लीजिए, आदि चाहे संगठनों कर्नाटक का के मामला साथ, देख लीजिए, ये राजनीतिक पुजारियों के संरक्षण दिया जा रहा है। साथ ये जिस क्यों तरीके का मामले माहौल लगातार बिगाड़ा जा बढ़ रहा रहे है। हैं? क्यों? सुमित जी, अरे मामले राजनीतिक विद्वेष से बढ़ रहे हैं, पोलराइजेशन की वजह से बढ़ रहे हैं। भाजपा षड्यंत्र कर रही है, आरएसएस षड्यंत्र कर रहा है। उस मैं तो षड्यंत्र विक्रम के जी से लिए बार बार आप पूछ रहा इस हूं, बात को कहता हूं विक्रम जी समझिए। से, सुनिए, विक्रम आप जी समझिए समझने इस को चीज को। तैयार नहीं है। विक्रम जी क्यों षड्यंत्र जी, कर रहे हैं भाई आप? और आपकी पुलिस, जी, मैं- राजस्थान की पुलिस देखिए, आपके सुमित कंट्रोल में जी, नहीं है, बताइए विक्रम जी। देखिए, राजस्थान के मुखिया किसी भी बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। अगर राजस्थान में दंगा होता है तो वो कहते हैं अमित नहीं तो शाह जी जिम्मेदारी आइए तो आप जांच लोगों की है कीजिए। ना, कांग्रेस तो राजस्थान की जाना जनता चाहिए के ना, आह्वान के लिए राजेंद्र वो जी ने बोलते कहा हैं ना, कि हमारी देश के जिम्मेदारी नहीं है। प्रधानमंत्री को आह्वान करना चाहिए। जिम्मेदारी तो आपकी है ना, देखिए, विपक्ष में क्योंकि आप बताइए। मुख्यमंत्री इस बात को आप अच्छी तरह विपक्ष से में जानते हैं। कि राजस्थान की आवाम उनकी सुनने वाली नहीं है। राजस्थान की आवाम को राजस्थान के सद्भाव मुखिया पे बनाने की भरोसा नहीं जिम्मेदारी है। किसकी है? ये राजस्थान हाँ, का पुलिस बिल्कुल प्रशासन जिम्मेदारी यहाँ है। आप के बिल्कुल लोगों नहीं की समझेंगे। निर्दोष लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। तो राजस्थान की जिम्मेदारी जब मुखिया नहीं ले पा रहे हैं, राजस्थान के जनता को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, और राजस्थान की जनता उनके राजस्थान की आह्वान जनता पर किसी सुरक्षित प्रकार का है और भरोसा नहीं कर रहे जहाँ पे हैं। वो दिख रहा है, वो दिखा सर कितनी सुरक्षित है राजस्थान की जनता। आपका विधायक हाथ पैर तोड़ देता है जाकर, आपका विधायक ऑफिस में, दफ्तर में जाकर हाथ पैर तोड़ देता है। कितनी सुरक्षा दी है आप लोगों ने? और मतलब गृह राज्य सर, मंत्री कमाल का है, बेटा किसानों को कमाल कुचल है, देता है, मतलब तब आपके मुंह से शब्द नहीं निकलता। नहीं, गृह सुनिए ना, राज्य हाँ? मंत्री का बेटा किसानों को कुचल देता है, आपके मुंह से एक नहीं शब्द निकला ना, निकलता। निकला आज इस ना, तरीके की आप बात देखिए ना करें। डिबेट, आप बताइए उस ना, सब कब डिबेट निकले? देखिए ना, उस कब सब निकले? निकाल के बताइए तो सही। और आपने अब कब भी निकल रहा है कब कि कटघरे में बीजेपी खड़ा किया बीजेपी भाजपा नेताओं को अंदर आपने डाल दिया कभी आपने, इस्तीफा मांगा क्या? बीजेपी आपने नेता उस गृह सलाखों राज्य के मंत्री का इस्तीफा अंदर मांगा क्या? और आपका विधायक आपने उस सलाखों गृह के राज्य मंत्री बाहर का इस्तीफा मांगा पार्टी क्या? कर रहा है। जो कहाँ है आपका केंद्रीय विधायक? राज्य मंत्री ने कहाँ है कहा, गिरिराज उसके लिए मलिंगा? आपने सवाल किया क्या कि 3400 मामला, एक 3400 बीजेपी का मामले नेता कैसे 6 साल के प्यार 5 से साल गाल के पर अंदर?
हाथ लगा देता है तो सलाखों के अंदर, और आपका नेता हाथ पैर तोड़ देता है तो आज भी छुट्टा घूम रहा है। कहाँ है नेता, बताइए क्या व्यवस्था बना रखी है आप? सॉरी राजेंद्र जी, माफ कीजिएगा, राजेंद्र जी माफ कीजिएगा, काम करिए मेरे और आपकी राजेंद्र जी माफ कीजिएगा, सॉरी आपको मेरी बात बुरी लगी तो। विक्रम जी, ये गिरिराज मलिंगा अब तक अंदर नहीं है सर, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए सुमित जी, मैं बार बार वही कह रहा हूं, हाँ, जब एफआरआई के अंदर नाम है तब नहीं होता है। 376 के अंदर जब विधायक पुत्र पे बलात्कार का आरोप है तब अंदर नहीं होता है। तो राजस्थान के मुखिया का जिस तरह से नजरिया है, उन्होंने नड्डा जी पे बार बार आरोप लगाकर इस बात भी लगा रहे हैं दिया है कि राजस्थान आने वाले समय के अंदर राजस्थान की ये जलने की स्थिति रहेगी और राजस्थान को संभालने वाला कोई भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो आचरण है वो जनता उनका देख रही है, उनका जो क्राइम के प्रति जो ग्राफ। आज राजस्थान में किस विषय पे बात करेंगे? महिला उत्पीड़न में पिछली साल 3600 मुकदमे दर्ज हुए हैं सुमित जी, जिसके अंदर 7000 मुकदमों में चालान पेश हुआ है। 29,000 चालान पेश तक नहीं कर पाया है। जहां एक बालिका के साथ बलात्कार होता है 6 दिन तक एफआईआर होती है। एक कौम के लिए बिजली का बिल माफ, बिजली 24 घंटे देने की बात की जाती है और उसको 7 दिन बाद में बदल कर कह दिया जाता है कि बलात्कार नहीं, एक्सीडेंट है। तो राजस्थान महिला उत्पीड़न के अंदर हो चाहे राजस्थान भ्रष्टाचार के अंदर हो, लेकर चलना। सुमित जी मिथिलेश जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, सर 2 मिनट को साथ लेके चलती है। आपने कांग्रेस के बनाया हुआ संविधान आपने शायद नहीं पढ़ा है, तभी आप ऐसी बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाने से पहले आपको संविधान पढ़ने की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी के योगदान को पढ़ने की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास, वो पढ़ने की जरूरत है। आप जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, मेरे को मुझे दुख नहीं हो रहा, मुझे बड़ी मतलब आपसे सहानुभूति है कि आपको कांग्रेस पार्टी का इतिहास पता नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी के बलिदान का पता है और ना ही कुर्बानी का पता है। आप जिस तरीके के स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं ना, ये वास्तव में कांग्रेस की बात नहीं कर रहा सर, जिसके लिए गांधी जी ने कह दिया था कि नहीं। फिर किसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं फिर किसकी कांग्रेस की बात आप कह रहे हैं कि नहीं, किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? बात ही नहीं कर रहा हूं, वो कांग्रेस तो अलग थी सर, तो वो जमाने गए। अरे वही कांग्रेस है, वही कांग्रेस है, कोई जमाना नहीं गया। आप उनकी बात कीजिए, आप उनकी गॉडसे वाले लोगों की बात कर रहे हैं ना, आप सोचिए तो सही, आप किसकी बात कर रहे हैं और किसकी बात नहीं कर रहे, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। राजेंद्र जी, सुमित जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, किसी के घर में आग दुख लगी मत कीजिए, और जिम्मेदारी लेने की जगह दूसरे पर इल्जाम, मतलब आज भी आप बैठकर बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं कि जिम्मेदारी जेपी नड्डा की है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। सर आज तो कम से कम अरे सद्भाव बिगाड़ने की जिम्मेदारी लोगे कि नहीं लोगे? हमसे थोड़ी कमी रह गई, हमसे चूक हो गई, हमारी एजेंसी मुस्तैद नहीं थी, सामाजिक सद्भाव है, हमारी जो हमारा राजनीतिक माहौल है उसको बिगाड़ने की जिम्मेदारी LIU राजनीतिक माहौल बिगाड़ने की जिम्मेदारी किसकी? सर मिथिलेश जी, राजनीतिक माहौल बिगाड़ने की जिम्मेदारी मिथिलेश जी, किसकी? सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की जिम्मेदारी किसकी? आपको शहर का शहर फूक दिया, सुमित जी, लेकिन जिम्मेदारी दूसरे किसने फूका? नहीं, किसने फूका? शहर किसने फूका? और उनके पीछे कौन खड़ा है? सोचिए तो शांति दूतों ने। सुमित जी, आप इस चीज को सुमित जी, कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिख रखा है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल करने का काम स्टेट का है। हाँ। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है, संविधान में लिख रखा है। इस संविधान की जो सूची है उसमें राज्य का अधिकार है कि राज्य की कानून व्यवस्था राज्य सरकार का काम है, न कि केंद्र सरकार। ये थोड़ी लिखा है, दूसरा आपके पास इनको लिख के दीजिए ना स्टैम्प पर, कानून व्यवस्था राज्य की पढ़ता नहीं है सर, अगर ये संविधान सिखा रहे हैं मुझे, माहौल बिगाड़ा है, उन्हें नहीं पता राज्य की कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी होती है, बताइएगा ना मिथिलेश जी। राजस्थान, ये नड्डा जी को गिरफ्तार करना चाहिए अगर आप मानते हैं कि माहौल खराब मैं तो कह रहा हूं, मैसेज जाएगा, FIR दर्ज करवाइए, गिरफ्तार कीजिए नड्डा जी को। देखिए, लेकिन हम लोग क्या सिर्फ चीज है, हम लोग बतौलापन करते हैं, बातें करते हैं हम लोग। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे यहाँ 2 तरीके के कानून बना रखे हैं। मंदिर में आप 10 बजे बाद कोई वो नहीं बजाएंगे माइक, लेकिन अजान कभी भी लगा सकते हैं। तो आपने ऐसा क्यों बना रखा है? जब भी वो कह रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, मुंबई में माहौल बिगड़ता जा रहा है। आप पूरे देश में एक जैसा, अगर आप 60-70 साल में एक जैसी व्यवस्थाएं रखते तो ये व्यवस्थाएं नहीं बिगड़ती। आज आत्ममंथन का दौर है। आप गलत है मिथिलेश जी, आखिर ठीक है मैं यहां पर खत्म कर रहा हूं, लेकिन मिथिलेश जी आप गलत है। वोट बैंक नाराज नहीं हो जाएगा क्या? फिर अगर इतना कुछ कर लिया तो जो वोट बैंक है वो नाराज नहीं हो जाएगा क्या इन लोगों से? शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़े। हद हो गई आप तो कांग्रेस को वोट बैंक नहीं, मतलब जिम्मेदारी नड्डा जी की, जिम्मेदारी नड्डा जी की, देखा मैंने, सुना आपको, आज बहुत गौर से सुना राजेंद्र जी आज। शुक्रिया आप तीनों का। वक्त इतना ही है मेरे पास, फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।